Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। जैसे एक था हमारा कंटेंशियस, पहला वर्ड है हमारा कंटेंशियस। दूसरा वर्ड था हमारा पैट्रोनेज, और तीसरा था हमारा काउंटर प्रोडक्टिव। तो आपको ये बताना है कंटेंशियस, पैट्रोनेज और काउंटर प्रोडक्टिव ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नैरो व्यू। व्यू क्या है? हमारा एक नाउन है। नैरो क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। नैरो का मतलब क्या है? एक छोटा। व्यू का मतलब क्या है? एक सोच रखना। दैट मीन्स छोटी सोच रखना हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं छोटा सोचना। दैट मीन्स हमें किसी पॉइंट पे काफ़ी बड़ा सोचना चाहिए, बट वहाँ पे क्या है, हमारी जो सोच है, हमारा जो ओपिनियन है, वो क्या है, छोटा पड़ गया है। अब ऐसा क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन पीएमएलए। देखिए पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जहां पे इलीगल तरीके से जो भी पैसा क्या है यूज किया जाता है, उसको कमाया जाता है और फिर उसको अलग अलग जगह क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए इलीगल तरीके से लोग पैसा कमा के क्या है, बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज में क्या करते हैं, अंजाम देते हैं, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। तो वर्डिक्ट किस बारे में? पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फेल्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, वो क्या है, फेल हो गया है। फेल का मतलब नाकाम हो गए। ये प्रोटेक्ट का मतलब बचाने के लिए, बचाने में किसको बचाने में? पर्सनल लिबर्टी। दैट मीन्स हर एक इंसान की जो पर्सनल जो स्वतंत्रता होती है, हर एक इंसान की जो बेसिक जो उनकी स्वतंत्रता होती है, उसको बचाने में क्या है, ये नाकाम हो गए। फ्रॉम ड्रैकोनियन प्रोविजंस। ड्रैकोनियन का मतलब क्या है? सीरियस, या फिर बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान बनाए हुए हैं। दैट मीन्स स्ट्रिक्ट जो प्रावधान बनाए हुए हैं किसके अंडर में? पीएमएलए एक्ट के अंडर में जो काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रावधान बचाए हुए हैं, उससे क्या है, पर्सनल लिबर्टी को क्या है, कहीं ना कहीं खतरा पहुंच रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो फिर से क्या है, उसको सेव नहीं कर पाया है, पर्सनल लिबर्टी को बचा नहीं पाया है। तो देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसलिए इसको एक मान के चलें हम लोग, इंडिविजुअल सिंगुलर मान के चलें। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे फेल्स आया है। अदरवाइज क्या आता है, यहाँ पे फेल आता। 2+V1 क्या हो गया? अगेन हमारा इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ पे लिबर्टी नाउन हो जाएगा, पर्सनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोविजंस नाउन हो जाएगा। ड्रैकोनियन का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट या सीवियर। सीवियर का मतलब बहुत कठोर जो प्रोविजंस हैं, बहुत जो कठोर प्रावधान है, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट अपहोल्डिंग ऑल द कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, अभी निर्णय आया है, उन्होंने क्या है उसमें अपहोल्डिंग का मतलब बनाए रखा है जितने भी जो कंट्रोवर्शियल जो प्रोविजंस थे पहले। दैट मीन्स जिनके ऊपर भी क्या है, वाद विवाद चल रहा था, जितने जिनकी वजह से क्या है, कंट्रोवर्सी कोई ना कोई क्रिएट हो रही थी, तो उसी से रिलेटेड जितने भी क्या है प्रावधान थे, किसके? ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए एक्ट के अंडर में जितने भी ऐसे क्या थे, प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, जिनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, रिजॉल्व करने के बजाय फिर से उनको क्या कर दिया है, बनाए रखा है। उनके ऊपर कोई भी बहस जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। फॉल्स शॉर्ट ऑफ जुडिशियल स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यूइंग लेजिस्लेटिव एक्शन। तो फिर से क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। फॉल्स शॉर्ट का मतलब क्या है, फेल हो गया। क्या करने में? जुडिशियल स्टैंडर्ड में। दैट मींस अपने क्या है, न्यायिक स्टैंडर्ड्स को क्या है, दोबारा से देखने में, और क्या करने में, न्यायिक स्टैंडर्ड्स का मतलब जुडिशियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करने में क्या है, सुप्रीम कोर्ट फिर से फेल हो गया। और उन्होंने क्या है, दोबारा से रिव्यू नहीं किया क्या, अपने जो लेजिस्लेटिव एक्शन है। लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब जो नियम कानून बनाते हैं, तो उसमें क्या है, जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे उनके ऊपर भी क्या डिस्कशन होना चाहिए था, इनमें भी क्या अमेंडमेंट सुधार होने चाहिए थे,
तो इन्होंने क्या है, फिर से ये रिव्यू नहीं किया है अपने जो विधायिका वाले जो एक्शन है, विधायिका वाले मतलब लेजिस्लेचर जो क्या बनाता है, नियम कानून बनाता है, तो उनको भी क्या किया इन्होंने, उन एक्शंस को भी दोबारा से रिव्यू नहीं किया है। इसी वजह से क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है और इन्होंने क्या है फिर से जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस है उनको वैसे क्या वैसा ही बनाए रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है फिर से फेल हो गया अपने जुडिशियल स्टैंडर्ड्स में। तो एक्शन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, लेजिस्लेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और देख लीजिए स्टैंडर्ड नाउन हो जाएगा, अगेन जुडिशियल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देख लीजिए यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि किसकी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे फॉल्स आया, अदरवाइज यहाँ पे फॉल आता। Every aspect of its analysis is a belief that India's commitment to the international community। अब देख लीजिए हर एक एस्पेक्ट जो है, हर एक भाग जो है, जब भी क्या करता है सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस करता है, एनालिसिस का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को क्या करता है, अच्छे से जांच परख उसकी होती है। तो जब भी क्या है हर एक चीज़ की जांच परख की जाती है, हर एक भाग की जांच परख की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या है उससे एक विश्वास पैदा होता है कि इंडिया की जो कमिटमेंट है, देखिए क्या विश्वास पैदा होता है कि जो इंडिया की कमिटमेंट है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, किसके लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए भी क्या इंडिया की जो कमिटमेंट है ऑन स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, क्या करने में, स्ट्रेंथनिंग का मतलब मजबूत करने में, क्या, डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, डोमेस्टिक का मतलब जो हमारे घरेलू क्या है, जो वैध हमारा जो ढांचा है, दैट मीन्स हमारे फ्रेमवर्क, जो हमारे प्रोविजंस हैं, हमारे नियम कानून हैं जो वैध हैं, मतलब दैट मीन्स क्या है, ये इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क की बात करना चाह रहे हैं, लीगल ढांचे की बात करना चाह रहे हैं, जिसके तहत क्या करते हैं हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं। तो उसको क्या है हम स्ट्रेंथन करने में क्या है हम लोग हमेशा मतलब ये बताते हैं हम लोग फॉरेन इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम लोग क्या है कटिबद्ध हैं, हम लोग क्या है पूरी तरह से कमिटमेंट है हमारा, हम कमिटेड हैं पूरी तरह से कि हम क्या करने में लगे हुए हैं, हमारे डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में लगे हुए हैं फॉर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। और किस लिए कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें, ताकि हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाए, इतने मजबूत हो जाए कि हम क्या कर सकें, कॉम्बेट कर सकें, लड़ सकें, किससे, मनी लॉन्ड्रिंग से, दैट मीन्स इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया जा सके जा रहा है उससे क्या कर सकें हम लोग, लड़ सकें। इज सो इनवायलेबल कि क्या है मनी लॉन्ड्रिंग इतना इनवायलेबल हो जाए, इनवायलेबल का मतलब कि कोई भी इसको वायलेट करने का ना सोचे, कोई भी इसको हनन करने का ना सोचे, दैट पॉसिबल वायलेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए कि ये इतना इनवायलेबल हो जाए, इतना क्या है बोल सकते हैं हम लोग, ये इतना इनवायलेबल का मतलब कोई भी क्या है इसका हनन करने का ना सोचे, इतना हम लोग क्या अपने लीगल फ्रेमवर्क को इतना स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, इतना मजबूत करना चाह रहे हैं कि कोई भी क्या है इसका हनन करने का ना सोचे। और फिर देख लीजिए अगर कोई भी हनन करने का नहीं सोचेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉसिबल वायलेशन है, पॉसिबल का मतलब जो संभावित जो हनन हो रहा है किसका, हमारे जो बेसिक राइट्स का, कैन बी डाउन प्लेड, उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में क्या है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में क्या है हमारा लीगल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम लोग को क्या है अच्छे से इनको क्या है कॉम्बेट कर सकें। बाकी देख लीजिए अगर जो पॉसिबल वायलेशंस होते हैं, छोटे मोटे जो वायलेशंस होते हैं किसमें, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार के उनके छोटे मोटे जो वायलेशंस होते हैं उनका हनन किया जाता है, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, डाउन प्ले का मतलब उसको हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं। बट ये चीजें क्या हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इंडिया ने फिर से क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो फिर से क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये प्रॉमिस नहीं कर पा रहा है, ये विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि इंडिया वाकई में क्या है इन सब चीज़ों को करने में क्या है कमिटेड है। तो कम्युनिटी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रेमवर्क नाउन हो जाएगा, लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इनवायलेबल, इनवायलेबल भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। और वायलेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव। फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, राइट्स नाउन बोल सकते हैं, फंडामेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कैन बी डाउन प्लेड, डाउन प्लेड भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं, द जजमेंट, अब देख लीजिए तो द जजमेंट रिपीटेडली इन्वोक्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कमिटमेंट। देख लीजिए जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, रिपीटेडली इन्वोक्स, रिपीटेडली का मतलब बार बार क्या कर रहे थे वो नाम ले रहे थे, रिपीटेडली का मतलब बार बार नाम ले रहे थे, कॉल कर रहे थे द इंटरनेशनल कमिटमेंट, किसको, इंटरनेशनल कमिटमेंट, दैट मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो हमारा कमिटमेंट है, जो हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए क्या है कटिबद्ध हैं, बिहाइंड पार्लियामेंट्स इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ। और किस लिए बोला इन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट ने क्या किया, इनैक्टमेंट का मतलब क्या है बनाए हैं, अभी कुछ नियम कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे द जजमेंट, दैट मीन्स एक ही जजमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे इन्वोक्स आया है, सिंगुलर फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया है यहाँ पे। तो देख लीजिए इन्वोक क्या हो जाएगा, वर्ब, रिपीटेडली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इंटरनेशनल कमिटमेंट, बार बार क्या है उस जजमेंट में नाम लिया गया इंटरनेशनल कमिटमेंट, और क्या बताया गया उसमें कि जो पार्लियामेंट ने क्या किया था, अभी बनाया है, नियम कानून बनाया है, टू कर्ब का मतलब रोकने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। द मैनेस, मैनेस का मतलब क्या होता है, थ्रेट, दैट मीन्स क्या है
इसके थ्रेट को रोकने के लिए, खतरे को रोकने के लिए, ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच इट अंडरस्कोर्स। अब देख लीजिए कौन से, दैट मीन्स क्राइम जो होते हैं, और क्राइम के तहत क्या होती है, मतलब जो लॉन्ड्रिंग क्या होती है, प्रोसीड की जाती है। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि लॉन्ड्रिंग के तहत क्या है, लॉन्ड्रिंग जो है वो क्या प्रोसीड करता है, आगे किसकी तरफ ले जाता है, क्राइम की तरफ। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या किया आपने, इलीगल तरीके से पैसा कमा लिया, और उस पैसे को क्या कर लिया आपने, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्या है, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए क्या है, आप उस पैसे को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं, इस खतरे को रोकने के लिए क्या किया है, पार्लियामेंट ने कुछ नियम कानून बनाए हैं, ताकि क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो भी क्राइम किए जाते हैं, प्रोसीड्स का मतलब आगे बढ़ता है, जो लॉन्ड्रिंग के तहत पैसा जो है वो क्राइम के लिए यूज किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए विच इट अंडरस्कोर्स, और जिसमें क्या किया इन्होंने, हाईलाइट किया, अंडरस्कोर का मतलब हाईलाइट किया, बताया है, हैज ट्रांसनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो क्या है कॉन्सिक्वेंसेज, जो परिणाम है वो ट्रांसनेशनल है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिया तक ही रुक गए हैं। दैट मीन्स जो क्राइम्स हो रहे हैं लॉन्ड्रिंग की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही फेस करने पड़ रहे हैं, वो क्या है, ट्रांसनेशनल है। ट्रांसनेशनल का मतलब क्या है, हमारी बाउंड्री के भी बाहर, दैट मीन्स बहुत फॉरेन कंट्रीज को भी क्या है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज नाउन, ट्रांसनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज एडवर्सली इंपैक्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स, और देख लीजिए जैसे कौन कौन से बताना चाह रहे हैं, एडवर्सली का मतलब बहुत बुरी तरीके से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, क्या हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है इससे। एंड इवन द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्रीज, और क्या है, कंट्री की जो स्वतंत्रता है, जो सॉवरेंटी है, वो भी क्या है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, किससे, लॉन्ड्रिंग की वजह से जो क्राइम किए जाते हैं उससे क्या है, उसके परिणाम भी बहुत बहुत बोल सकते हैं, बहुत घातक परिणाम होते हैं। उससे क्या है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम भी काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, और हमारी क्या है, कंट्रीज की सॉवरेंटी को भी क्या है, बहुत बुरी तरीके से वो प्रभावित करता है। तो सिस्टम्स नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, इंपैक्ट वर्ब हो जाएगा, एडवर्सली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। देयर इज नो डाउट, लेकिन फिर भी कोई डाउट नहीं है, वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंसर्न, देख लीजिए क्या है, जो अब इंटरनेशनल कंसर्न है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो चिंता है, वो क्या है, काफी ज्यादा फैल चुकी है, दैट मींस बढ़ चुकी है, वाइड स्प्रेड का मतलब बढ़ चुकी है, ओवर द मेलेफिक इफेक्ट्स, मेलेफिक का मतलब क्या है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किसकी वजह से, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, सोच समझ के जो क्राइम किया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी क्या है, एक तरह का क्राइम ही है, तो इसके क्या है, बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट्स जो हो रहे हैं इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, तो इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, नाउन, मेलेफिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। फ्यूलिंग इंटरनेशनल नार्कोटिक्स ट्रेड, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देख लीजिए, इस बोल सकते हैं हम लोग, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से क्या है, ये सारी चीजें किसको बढ़ावा देने में लगी हुई हैं, फ्यूलिंग का मतलब बढ़ावा देना, किसको, इंटरनेशनल नार्कोटिक्स ट्रेड एंड टेररिज्म। नार्कोटिक्स ट्रेड का मतलब क्या है, इलीगल तरीके से क्या है, जैसे बोल सकते हैं ड्रग वगैरह को क्या करना, ट्रेड करना, दैट मीन्स इलीगल तरीके से क्या है, ड्रग का ट्रेड करना, दैट मीन्स मेडिसिन का, और ड्रग्स को क्या है, इलीगल तरीके से क्या है, व्यापार करना उसका। एंड टेररिज्म, और क्या है, टेररिज्म में भी क्या है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा होता है इलीगल तरीके से कमाया हुआ, उसको यूज किया जाता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इस ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से क्या है, जो नार्कोटिक्स ट्रेड है, दैट मीन्स इलीगल जो ड्रग का ट्रेड है, व्यापार है, वो भी काफी बढ़ गया है, और टेररिज्म भी क्या है, लगातार इससे काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या करने में लगी हुई हैं, फ्यूल करने में लगी हुई हैं, बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स अगर क्या हम लोग जल्द से जल्द कम नहीं करते हैं, या फिर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, बोल सकते हैं हम लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और इलीगल ट्रेड को क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पे। तो बात करें अगर, देख लीजिए यहाँ पे इफेक्ट नाउन हो ही गया यहाँ पे, क्राइम क्या हो जाएगा, नाउन, ऑर्गेनाइज्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मच ऑफ दीज एक्टिविटीज आर फंडेड बाय इलिसिट मनी जनरेटेड फ्रॉम क्राइम। अब देख लीजिए, मैक्सिमम जो एक्टिविटीज है कौन सी, इलीगल ड्रग जो ट्रेड का, इलीगल ड्रग ट्रेड जो है, तो मच ऑफ दीज एक्टिविटीज का मतलब मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हैं आर फंडेड बाय इलिसिट मनी, इलिसिट का मतलब इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया है, उससे क्या की जाती है, सारी चीजें हैं ना, जो एक्टिविटीज हैं ये फंड की जाती हैं, कौन सी, टेररिज्म हो चाहे इलीगल ड्रग ट्रेड हो, ये क्या है, इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे से क्या की जाती है, यूज की जाती हैं, इनको बढ़ावा दिया जाता है। जनरेटेड फ्रॉम क्राइम, कौन से क्राइम से, मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्राइम से क्या है, ये सारा जो पैसा जनरेट होता है, और उससे क्या है, ये सारी एक्टिविटीज की जाती है, टेररिज्म, आतंकवाद फैलाया जाता है, गलत तरीके से क्या है, जो ड्रग ट्रेड है वो किया जाता है। तो एक्टिविटीज नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मनी क्या हो जाएगा, नाउन, इलिसिट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लॉन्डर्ड टू लुक लेजिटिमेट, और देख लीजिए क्या है, मनी को जो कमाया जाता है, लॉन्डर्ड का मतलब कमाया जाता है, और उसको इस तरह से बताया जाता है, टू लुक का मतलब 2+V1, ऐसा बताया जाता है कि वो क्या है, बिल्कुल वैध है, लीगल है वो पैसा। एंड फ्यूनल्ड इनटू द फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम, और क्या किया जाता है, उसको फ्यूनल्ड का मतलब उसको बहाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं गाइड किया जाता है उसको, कहाँ पे, दैट मीन्स उसको भेजा जाता है आगे, किसमें, फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या है, जैसे हमारी
बोल सकते हैं जिस तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड है वो फ्लो होता है, तो उससे हमारी पूरी बॉडी क्या है, काम करती रहती है। उसी तरह से ब्लड स्ट्रीम का मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या किया जाता है, गलत तरीके से पैसे को क्या है, इसमें भेज दिया जाता है और उसको इस तरह से बताया जाता है कि ये पैसा गलत तरीके से नहीं आया है, ये पैसा क्या है, बिल्कुल सही तरीके से क्या है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या किया जाता है, इसको इसको भेज दिया जाता है। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है, जो गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ जाता है उसको लीगल तरीके से क्या है, यहाँ पे आगे भेजा जाता है। ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमीज, किसमें, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमीज हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि चाहे हमारे बोल सकते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि चाहे इंडिया की बात हो चाहे क्या है फॉरेन कंट्रीज की बात हो, वहां पे इलीगल तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और उससे जो पैसा कमाया जाता है, उनको क्या है, जो हर कंट्री के जो फाइनेंशियल सिस्टम है जो लीगल तरीके से चल रहा है, उसमें उस पैसे को क्या कर दिया जाता है, इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उसमें भेज दिया जाता है, फ्यूनल कर दिया जाता है। फ्यूनल का मतलब गाइड करना, भेज देना। तो उसमें क्या कर दिया जाता है, हर हर एक कंट्री की, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, कोई सी भी कंट्री हो, उसमें क्या किया जाता है, इलीगल तरीके से पैसे को ऐसे तरीके से बताया जाता है कि वो पैसा क्या है, लीगल है बिल्कुल। तो इकोनॉमीज नाउन हो जाएगा, डोमेस्टिक एडजेक्टिव है हमारा, ग्लोबल भी एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी बात करें अगर 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया, ब्लड स्ट्रीम नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क विद अपोजिट डिपार्चर्स, देख लीजिए अब क्या है, वाकई में स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, एक स्ट्रिक्ट जो क्या है ढांचा। दैट मीन्स क्या हमारे पास एक स्ट्रिक्ट जो प्रावधान है वो होना चाहिए। विद अपोजिट डिपार्चर्स, अपोजिट का मतलब देख लीजिए यहाँ पे ये ओ नहीं है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट क्या है, डिपार्चर फ्रॉम द रूटीन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, डिपार्ट कर सकते हैं, किससे, जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के क्या है, रूटीन स्टैंडर्ड जो है, दैट मीन्स जो हम लोग डेली फॉलो करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ज्यादातर हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं, उन क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से हम लोग कभी कभी क्या है दूर हट सकते हैं, और कभी कभी क्या है कठोर प्रावधान हम लोग ले सकते हैं, कठोर डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो नॉर्मल प्रोविजंस लेते हैं या नॉर्मल स्टेप्स लेते हैं, उनसे हम कभी कभी क्या है दूर हट सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, एक स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क अपना सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क हम कभी कभी अपना सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या एक्सेप्टेबल है। दैट मीन्स इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको कठोर होना पड़े तो आप कठोर हो सकते हैं। तो फ्रेमवर्क नाउन हो जाएगा, स्ट्रिंजेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिपार्चर नाउन हो जाएगा, अपोजिट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोसीजर नाउन, क्रिमिनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मे बी जस्टिफाइड, तो ये सारी चीजें क्या है, कभी कभी आप कठोर होते हैं तो ये सारी चीजें जस्टिफाइड हैं। इन सम सर्कमस्टांसेस, कब, कुछ जगह पे। दैट मीन्स कुछ केसेस में, कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या है, कुछ जगह पे क्या है, ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल जस्टिफाइड है। दैट मीन्स बोल सकते हैं ये चीजें क्या है बिल्कुल आप हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, न्यायप्रिय है ये। दैट मीन्स कभी कभी आप स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, जो आपके रूटीन प्रोविजन है उनको ना अपना के आप स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं तो वो भी आप कभी कभी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कमस्टांसेस नाउन हो जाएगा, सम हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा यहाँ पे। However, फिर भी experience suggests that the money laundering in the Indian context is linked or is seen as a byproduct। देख लीजिए, लेकिन फिर भी जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सजेस्ट हमें सुझाव देता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है कहाँ पे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। दैट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग की बात करना चाह रहे हैं, इसलिए क्या यहाँ पे इज को यूज किया है। दैट मीन्स ओनली मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, दैट मीन्स इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कॉन्टेक्स्ट नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज लिंक्ड, तो उसको जोड़ा जाता है या फिर देखा जाता है किसको, मनी लॉन्ड्रिंग को, इंडिया की अगर बात करें हम लोग, एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब एक कॉन्सिक्वेंस के रूप में, एक परिणाम के रूप में, ऑफ अ होस्ट ऑफ बोथ ग्रेव एंड रूटीन ऑफेंसेस। दैट मीन्स क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहाँ पे इंडिया के लिए देखा जाता है कि इंडिया में क्या है, कोई भी चाहे सीरियस क्राइम हो चाहे क्या है रूटीन क्राइम हो, उसमें क्या है कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट मनी लॉन्ड्रिंग वाला मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो केसेस हैं, चाहे वो हमारे सीरियस क्राइम्स हों चाहे हमारे रूटीन क्राइम्स हों, चाहे छोटे मोटे क्राइम्स हों चाहे हमारे सीरियस क्राइम्स हों, उसमें क्या है आपको मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी मिलेंगी। स्पेशली किस में बताना चाह रहे हैं, इंडिया में बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में हर एक केस में, चाहे वो छोटा केस हो चाहे कोई सीरियस केस हो, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट आर अपेंडेड टू द एक्ट एज अ शेड्यूल, और जिसको क्या किया जाता है, अपेंड किया जाता है और एक्ट किया जाता है। दैट मीन्स क्या है, और उसको शेड्यूल के, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, एक्ट के तहत क्या किया जाता है, उसको शेड्यूल किया जाता है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। और तो इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं उनको क्या किया जाता है, अपेंड किया जाता है। यहाँ पे अपेंड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग उसको शामिल किया जाता है, किसमें, हमारे एक्ट में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो क्या किया गया, एक शेड्यूल मतलब सोच समझ के क्या किया गया, उस क्राइम को किया गया है। तो अपेंड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग इंक्लूड किया गया है, हमारे जो पीएमएलए एक्ट में क्या है उसको इंक्लूड किया गया है। क्योंकि देख लीजिए, आप चाहे छोटे मोटे क्राइम कर रहे हो चाहे बड़े क्राइम कर रहे हो, उसमें क्या है कहीं ना कहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी क्या किया जाएगा, उस क्राइम को भी क्या उस एक्ट में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो क्या है सारी चीजें शेड्यूल की गई हैं आपके द्वारा। शेड्यूल का मतलब सोच समझ के क्या आपने सारी चीजें वो की हैं। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे ऑफेंसेस नाउन हो जाएगा, ग्रेव और रूटीन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा।
दीज शेड्यूल्ड और प्रेडिकेट ऑफेंसेस, देख लीजिए शेड्यूल का मतलब क्या है, सोच समझ के किए गए, और प्रेडिकेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बड़ा ऑफेंस है उसके छोटे छोटे जो ऑफेंसेस होते हैं उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए टेररिज्म, तो टेररिज्म के अंडर में क्या कर रहे हैं आप, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा क्या है, आप कोई भी मर्डर वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट ऑफेंसेस। दैट मींस किसी भी बड़े ऑफेंस के अंडर में क्या है, छोटे छोटे ऑफेंसेस करना। तो देख लीजिए चाहे ये शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हो, चाहे क्या है प्रेडिकेट ऑफेंसेस हो, तो ऑफेंसेस नाउन, प्रेडिकेट भी एडजेक्टिव हो जाएगा, शेड्यूल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और टू बी आइडियली लिमिटेड टू ग्रेव ऑफेंसेस, तो इनको क्या है वाकई में होना चाहिए, हमें क्या है बेसिक तौर पर बात करें तो इनको लिमिट कर देना चाहिए हमें, और किस कैटेगरी में ले आना चाहिए इनको, ग्रेव ऑफेंसेस में ले आना चाहिए। दैट मींस सीरियस क्राइम्स में इनको ले आना चाहिए हमें। तो कभी भी क्या है, सोच समझ के जो क्राइम किया जाता है उसको हमें किस में ले आना चाहिए, सीरियस क्राइम्स में हमें ले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जो क्राइम्स कर रहे हैं उसके अंडर में छोटे छोटे क्या कर रहे हैं आप, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कर रहे हैं। तो दैट मींस आप बड़ा क्राइम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग पैसे को इलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इसको हमें क्या है, इसको ग्रेव ऑफेंसेस में हमें ले आना चाहिए। तो ऑफेंसेस नाउन, ग्रेव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, लिमिटेड वर्ब हो जाएगा, आइडियली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सच एज टेररिज्म, जैसे कौन कौन से टेररिज्म हो गया, नार्कोटिक्स स्मगलिंग हो गई, दैट मींस आतंकवाद हो गया, गलत तरीके से क्या है, इलीगल तरीके से स्मगलिंग की जाती है उसकी किसकी, ड्रग्स की। करप्शन एंड सीरियस फॉर्म्स ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और क्या है करप्शन हो गया, करप्शन भी क्या है इससे बढ़ता जा रहा है काफी, एंड सीरियस फॉर्म्स ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और क्या करते हैं आप वाकई में गंभीर तरीके से आप क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं किससे, टैक्सेस से और ड्यूटीज से। दैट मींस आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो छोटे मोटे जो टैक्सेस आपके ऊपर लगते हैं उससे क्या है फिर आप बचने की कोशिश करते हैं, किसके तहत, ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। दैट मींस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आप बहुत सारी तरह के क्या है जो क्राइम्स है वो किए जाते हैं, इसलिए क्या है इसको किस में शामिल कर लेना चाहिए, ग्रेव ऑफेंस में इसको शामिल कर लेना चाहिए। हाउएवर फिर भी इन प्रैक्टिस द लिस्ट कंटेन्स ऑफेंसेस सच एज फ्रॉड, लेकिन क्या है प्रैक्टिस, दैट मींस रियलिटी में जो जो कौन कौन से क्राइम्स इसके अंडर में आ रहे हैं वो देखिए, वाकई में जो चीज होनी चाहिए कौन कौन से, जैसे टेररिज्म हो गया, नार्कोटिक्स स्मगलिंग हो गई, करप्शन हो गया, टैक्सेस का इवेजन हो गया, ड्यूटीज हो गया, इनको क्या है हमें वाकई में इन सब चीज़ों में शामिल करना चाहिए। लेकिन हम कौन सी चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो देखिए हम लोग इसमें पीएमएलए एक्ट के तहत। तो कौन कौन से जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जो हम पीएमएलए एक्ट के तहत देखते हैं। जैसे फ्रॉड हो गया, फ्रॉड का मतलब गलत तरीके से क्या है, मतलब किसी को क्या बोलते हैं, किसी को बोल सकते हैं हम गलत फ्रॉड करना, किसी से नकली तरीके से गलत तरीके से क्या है पैसा क्या करना, हड़पना। फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब भी क्या होता है, नकली दस्तावेज बना के क्या है पैसा हड़पना। चीटिंग करना, किडनैपिंग करना, एंड इवन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स, और कौन कौन से, कॉपीराइट क्या करना, दैट मींस गलत तरीके से कॉपीराइट्स को अपने हथियार लेना। एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड क्या है जो भी इन्फ्रिंजमेंट का मतलब वायलेशंस किए जाते हैं वो सारे क्या है इसके तहत आते हैं, इस लिस्ट के तहत आते हैं। दैट मींस मेन जो एक्ट्स हैं वो तो क्या है हमने इसमें एक्ट नहीं किए हैं, और मतलब ऐड नहीं किए हैं हमारे पीएमएलए एक्ट में। और कौन कौन से ऐड हैं इसमें, फ्रॉड, फॉर्जरी, चीटिंग, किडनैपिंग, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से रिलेटेड जितने भी क्या है वायलेशन से जो हनन किए जाते हैं व्यापार से रिलेटेड, वो सारे क्या है इसमें हमने शामिल किए हैं। तो इन्फ्रिंजमेंट नाउन हो जाएगा, ट्रेडमार्क हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The enforcement directorate has also manifestly selective in opening money laundering probes. देख लीजिए जो enforcement directorate है ईडी जो है has also been manifestly selective, तो वो भी क्या है स्पष्ट रूप से क्या है अब सिलेक्टिव हो चुकी है in opening money laundering probes. That means क्या है जो ईडी है वो भी क्या है अब काफी ज्यादा स्पष्ट रूप से क्या है सिलेक्टिव हो चुकी है यहाँ पे। तो देख लीजिए मैनिफेस्टली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग मैनिफेस्टली हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव। मैनिफेस्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है ये भी क्या हो चुके हैं काफी सोच स्पष्ट रूप से क्या हो चुके हैं अब सिलेक्टिव हो चुके हैं। सिलेक्टिव का मतलब सोच समझ के काम करने वाले, कि हमें क्या है अब कहाँ पे मतलब किस जगह पे क्या करने हैं हमें, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, प्रोब्स का मतलब जो जांच है वो कहाँ पे हमें ओपन करनी है। रेंडरिंग एनी सिटीजन वल्नरेबल टू सर्च, और क्या करना है हमें, रेंडर का मतलब कॉल करना है, बताना है कोई भी सिटीजन जो क्या है सर्च करने के लिए क्या है डिफेंसलेस है, दैट मीन्स उसको सर्च नहीं करना चाहिए हमें, उसको सीज नहीं करना चाहिए। एंड टू अरेस्ट एट द विम ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और विम का मतलब क्या है सोच पे, ओनली एग्जीक्यूटिव की सोच पे क्या है हमें उसे अरेस्ट नहीं करना है। तो देख लीजिए क्या है जो ईडी है वो क्या काफी ज्यादा सिलेक्टिव हो चुकी है। अब वो क्या है वाकई में हर एक इंसान को परेशान नहीं करना चाह रही है। जैसे मान लीजिए एक केस से रिलेटेड 10 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 को परेशान किया जाएगा, हो सकता है कुछ सिलेक्टिव अप्रोच क्या है वो अपनाए, जैसे 2 को बुलाएं या 3 को बुलाएं। तो ऐसे सिलेक्टिव अप्रोच वो अपनाना चाहते हैं जिससे क्या है सर्च में कोई बाधा ना आए, सीज करने में, दैट मीन्स अगर कभी सीज करना पड़े किसी की प्रॉपर्टी जो इलीगल तरीके से कमाई गई है और किसी को अरेस्ट भी करना पड़े तो एग्जीक्यूटिव की क्या है सोच की बेसिस पे ओनली क्या है उसको अरेस्ट ना किया जा सके। विम का मतलब ओनली सोच की बेसिस पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा सके। तो अब क्या करना है हर एक सिटीजन को क्या है ईडी जो है वो चाहती है कि बेसिक राइट्स जो है वो क्या उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनकी जो सॉवरेंटी है उसकी क्या की जाए रिस्पेक्ट की जाए। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो क्या है वल्नरेबल हैं उनको क्या है मतलब कंफर्ट फील करवाने की क्या है जो ईडी है वो कोशिश कर रही है।
इट इज डिसअपॉइंटिंग, लेकिन फिर भी क्या है, निराशाजनक है, दैट द कोर्ट डिड नॉट फाइंड द प्रोविजन फॉर फोर्सिंग वन समन बाय द ईडी। लेकिन देख लीजिए, ईडी तो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन ये निराशाजनक है कि कोर्ट ने क्या है, कोई भी ऐसा प्रावधान जो है वो डिसाइड नहीं किया है फॉर फोर्सिंग वन समन बाय ईडी। देख लीजिए, ईडी ने जिसको भी कॉल किया है, मान लीजिए ईडी ने जांच के लिए जिसको भी बुलाया है, समन का मतलब बुलाया है, कॉल किया है, उसको क्या है, फोर्स करने के लिए क्या है, इवन कोई भी एक प्रोविजन जो प्रावधान है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। टू डिस्क्लोज एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स, और क्या है, करने के लिए, उनको डिस्क्लोज का मतलब ओपन करने के लिए, बताने के लिए, एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स, और क्या है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए कोई प्रावधान तो ऐसा होना चाहिए, जिसको ईडी ने कॉल किया है तो एटलीस्ट क्या है, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या करें, उनके बारे में उनको डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोज का मतलब वो बताएं ईडी को, या फिर क्या करें, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरीके से क्या इलीगल तरीके से वो पैसा कमा रहे थे, तो या तो अपने जो वाकई में उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो एटलीस्ट उनको ईडी को जमा कराने चाहिए, तभी तो ईडी जो है वो क्या कर सकती है, जांच कर पाएगी। अदरवाइज तो क्या ईडी भी क्या है, जांच नहीं कर पाएगी। देख लीजिए, इट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज हुआ यहाँ पे, इज यूज हुआ। एंड देन साइन इट अंडर पेन ऑफ प्रोसिक्यूशन, और क्या करना चाहिए, इनको साइन करना चाहिए। पेन ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, वकील के मतलब बोल सकते हैं अंडर में, वकील की देखरेख में क्या करना चाहिए इनको, उसको क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं की है। इसलिए बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो क्या है, काफी नैरो है, एज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन टेस्टिमोनियल कंपल्शन। और सुप्रीम कोर्ट क्या करने में लगा हुआ है, वायलेट, दैट मींस हनन करने में लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बार। कॉन्स्टिट्यूशनल बार का मतलब क्या है, जो संवैधानिक जो एक लिमिट लगाई गई है संविधान की, उसको क्या है आप हनन करने में लगे हुए हैं। ऑन टेस्टिमोनियल कंपल्शन, टेस्टिमोनियल का मतलब क्या है, जिस इंसान को आप बुला रहे हैं उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, उसके बेसिस पे क्या है, जो कंपल्शन है, कंपल्शन का मतलब जो आवश्यक है, आवश्यक क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना या फिर डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो इस रिलेटेड तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रावधान ही नहीं बनाया, इसलिए क्या ये सिचुएशन हमारे लिए क्या है, काफी निराशाजनक है। नॉर वॉज इट इम्प्रेस्ड बाय द argument that the search and seizure provisions lack judicial oversight। और देख लीजिए, nor was it impressed by the argument, ना ही सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस आर्ग्यूमेंट से जो तर्क वहां पे रखा गया था उससे इंप्रेस हुआ। इंप्रेस का मतलब क्या है, ना ही उन्होंने उसके बारे में कोई डिसीजन लिया यहाँ पे। अब देख लीजिए, तो इट के लिए इट यूज हुआ, इसलिए क्या यूज किया यहाँ पे, वॉज यूज किया है। ये सिचुएशन को क्या है, फोर्सफुली बताने के लिए यूज किया जाता है। तो नॉर वॉज इट इम्प्रेस्ड बाय द आर्ग्यूमेंट, ना ही सुप्रीम कोर्ट किसी आर्ग्यूमेंट से क्या हुआ है, इंप्रेस हुआ है। और आर्ग्यूमेंट भी कौन सा, कि जो सर्च और सीजर है उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है, दैट मींस प्रॉपर्टी को सर्च करना और प्रॉपर्टी को सीज करना, उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं जुडिशियल ओवरसाइट। जुडिशियल का मतलब न्यायिक जो दृष्टिकोण है उसको क्या कर रहे हैं, वो लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी एक्सेप्ट नहीं करने में लगा हुआ है। तो ओवरसाइट नाउन, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव। एंड आर एक्सक्लूसिवली ड्रिवन बाय ईडीज ऑफिसर्स, और क्या है, उसको भेज दिया उन्होंने, मतलब एक्सक्लूसिवली, जिसको क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूसिवली ड्रिवन बाय ईडी ऑफिसर्स। दैट मींस ईडी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, वाकई में ये बता रहे हैं कि जुडिशियल जो आप बोल सकते हैं ओवरसाइट क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, लैक कर रही है। और ईडी ऑफिसर्स ने भी क्या किया है, जो वाकई में उसको काम किया है वो हो सकता है कहीं ना कहीं क्या है, सही नहीं किया है। ऐसा कौन बोलने में लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। तो देख लीजिए, ड्रिवन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, एक्सक्लूसिवली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। Provisions that allow prosecution for money laundering even without the scheduled offenses। देख लीजिए, जो प्रावधान है जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, वकालत, या फिर बोल सकते हैं उनके अगेंस्ट क्या है, कोई भी एक केसेस वगैरह करना, मतलब वकालत चलाना या फिर केसेस चलना, किसके तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। इवन विदाउट द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, किसके बिना भी, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। शेड्यूल्ड का मतलब क्या है, सोच समझ के किए गए ऑफेंसेस के बिना भी क्या है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कोई इन्वॉल्व है तो उससे रिलेटेड जो प्रावधान है, बीइंग एस्टेब्लिश्ड, तो वो क्या किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। एंड अमेंडमेंट्स डिलीटिंग सेफगार्ड्स हैव पास्ड मस्टर, और अमेंडमेंट्स जो क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। सेफगार्ड्स का मतलब सिक्योर करने के, जो उनको सिक्योर कर पा रहे हैं। दैट मीन्स जो सुधार किए गए हैं और जो क्या है, जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो प्रोविजंस क्या किए गए हैं, एस्टैब्लिश किए गए हैं, विकसित किए गए हैं, और जो सुधार किए गए हैं, तो वो सुधार क्या है, मतलब कौन से ऐसे सुधार किए गए हैं जिसमें क्या है, सेफ गार्ड्स जो है, दैट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग में क्या कर रहे थे, ऐसे लोगों को जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उनको क्या कर दिया, उन प्रोविजंस को डिलीट कर दिया है। हैव पास्ड मस्टर विद द बेंच, तो वो क्या कर चुके हैं, हैव पास्ड मस्टर का मतलब वो करेज उनको मिल रहा है, साहस मिल रहा है, किसको, बेंच के साथ। बेंच का मतलब बताना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं जो क्या है इस पर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उनको भी क्या मिला है, फाइनली एक करेज मिला है, उनको भी क्या है, साहस मिला है कि वो क्या है, डिसीजन ले पा रहे हैं। लेकिन जो भी कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे उनके ऊपर क्या है, उन्होंने फिर से क्या है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया है, कोई भी डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है। सोलली ऑन द ग्राउंड दैट दीज वर फॉर रिमूविंग लैक्यूने, देख लीजिए, सोलली का मतलब अकेले तौर पर, ये क्या हमारा एक एडवर्ब है। तो देख लीजिए, अकेले तौर पर क्या है, ग्राउंड पे अगर बात करें हम लोग, जमीनी तौर पर बात करें, दीज वर फॉर रिमूविंग लैक्यूने, तो वो क्या है, ये सारी चीजें जो
की गई हैं वो रिमूव करने के लैक्यूने का मतलब कमियों को रिमूव करने के लिए पॉइंटेड आउट बाय इंटरनेशनल इवैल्यूएटर्स। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें क्यों की है, क्योंकि जो इंटरनेशनल इवैल्यूएटर्स हैं हमारे, दैट मींस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इवैल्यूएट कर रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, उन्होंने ये बताइए कि ये आपकी कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कर लिया, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल जो क्या है प्रोविजन है उनके ऊपर उन्होंने फिर से कोई काम नहीं किया है। ऑफ द एफिकेसी ऑफ द लॉ, दैट मींस लॉ की जो प्रभाविता है, दैट मीन्स लो प्रभावकारी है या नहीं है, उस बारे में क्या इंटरनेशनल जो इवैल्यूएटर्स हैं हमारे, जो इवैल्यूएट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि वाकई में नियम कानून ये अच्छे हैं कि नहीं, उस रिलेटेड क्या है वहाँ पे इंटरनेशनल इवैल्यूएटर्स की वजह से ही क्या किया है इन्होंने वहाँ पे इस बार काम करना स्टार्ट किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इस बार कमियों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी कौन सी कमियां जो इंटरनेशनल इवैल्यूएटर्स ने बताई है ओनली। तो इवैल्यूएटर्स नाउन, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एफिकेसी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एफिकेसी का मतलब नाउन हो जाएगा, नाउन है हमारे यहाँ पे, इसका मतलब प्रभावकारिता। सेव फॉर एन ओड कमेंट दैट द स्पेशल कोर्ट कुड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स टू डिसाइड ऑन कंटिन्यूइंग डिटेंशन। देख लीजिए एक ऑड कमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, ऑड का मतलब एक अजीब सा कमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, एग्जामिन कर सकता था किसको, डॉक्यूमेंट्स को, टू डिसाइड ऑन कंटिन्यूइंग डिटेंशन। देख लीजिए मान लीजिए अगर आप क्या किया है, किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन किया है, या फिर बोल सकते हैं किसी इंसान को क्या है आपने अपने कब्जे में ले रखा है, या फिर बोल सकते हैं किसी इंसान को आपने क्या किया है, बुलाया है, दैट मीन्स आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और उसको क्या किया आपने अपने कब्जे में लिया है उसको, या फिर अपने उसको अपने बोल सकते हैं आपने उसको कैप्चर कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उससे रिलेटेड एक अजीब सा एक स्टेटमेंट दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्या एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, एक अलग सा एक क्या एक स्टेटमेंट दिया है। तो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन, कमेंट नाउन हो जाएगा हमारा, और हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, डिटेंशन नाउन हो जाएगा, कंटिन्यूइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। देयर इज नथिंग इन द जजमेंट दैट विल अटेन्युएट द लॉज रिगरस। लेकिन क्या इस जजमेंट में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो अटेन्युएट का मतलब कम करेगा किसको, जो नियम कानून की क्या है कठोरता उसको कम करेगा। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है, मान लें हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है आपने किसी को डिटेन किया हुआ है, दैट मींस आपने किसी को क्या किया हुआ है, कब्जे में लिया हुआ है, और फिर क्या कर रहे हैं आप उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिलेटेड क्या एक कमेंट दिया है। तो क्या है कहीं पर भी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस जजमेंट में क्या है जो लॉज का क्या है जो कठोरता है, लॉ की क्या है जो कठोरता है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, वो कमजोर होगी, अटेन्युएट का मतलब कमजोर होगी। इट रिजेक्ट्स द प्ली टू ट्रीट ईडी ऑफिसर्स हु रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एज पुलिस ऑफिसर्स। और देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया जो प्ली याचिका दायर की गई थी कि आप क्या है ईडी ऑफिसर्स को ट्रीट करें, मान लें टू ट्रीट का मतलब 2+V1, क्या आप ईडी ऑफिसर्स को क्या कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको आपको पुलिस ऑफिसर्स की तरह आप मान सकते हैं उनको। तो ये क्या है, एक याचिका दायर की गई थी कि ईडी ऑफिसर्स जो क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको पुलिस ऑफिसर्स की तरह माना जाना चाहिए, और पुलिस ऑफिसर्स की तरह उनको भी क्या है पावर्स दी जानी चाहिए। तो ये क्या है जो प्ली है जो याचिका है वो क्या कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। देख लीजिए 8 आ गया इसलिए क्या वापस रिजेक्ट आ गया, एस लग गया। दस प्रोटेक्टिंग दियर एविडेंशियरी एडमिसिबिलिटी। तो उन्होंने क्या किया है फिर से प्रोटेक्ट किया है। एविडेंशियरी का मतलब क्या है, जो सबूत से रिलेटेड क्या है जो स्वीकार्यता है उसको क्या किया है उन्होंने फिर से क्या किया है बचाया है। दैट मींस जो सबूत हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या ईडी ऑफिसर्स जो है वो फोर्सफुली क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपने लेवल पे करने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है फिर से जो सबूतों की क्या है स्वीकार्यता है उसको क्या किया है बचाने की कोशिश की है। तो एडमिसिबिलिटी नाउन हो जाएगा, एविडेंशियरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एट अ टाइम व्हेन द ईडी इज सिलेक्टिवली टारगेटिंग रेजिम अपोनेंट्स। और देख लीजिए अब ये टाइम आ चुका है कि ईडी क्या कर रही है सिलेक्टिवली मतलब सोच समझ के टारगेट कर रही है। रेजिम का मतलब किसी ग्रुप के जो अपोनेंट्स हैं, दैट मींस उनके जो ईडी के क्या ईडी के जो भी अपोनेंट्स हैं उनको क्या कर रही है चुन चुन के क्या कर रही है, जो ईडी है वो क्या कर रही है टारगेट कर रही है। तो टारगेट वर्ब हो जाएगा, सिलेक्टिवली हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। द वर्डिक्ट इज बाउंड टू बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स फेलियर। तो इसलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको क्या है बाउंड टू बी रिमेंबर मतलब उसको याद रखा जाएगा फॉर इट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट, क्यों, क्योंकि ये फेल हो गए, प्रोटेक्ट का मतलब बचाने में, पर्सनल लिबर्टी किसको, एक इंसान की स्वतंत्रता को, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेस किससे, एग्जीक्यूटिव एक्सेस से। दैट मींस क्या है एग्जीक्यूटिव जो विधायिका है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी जो क्या ईडी जो है एग्जीक्यूटिव जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी के एक्सेस से क्या करने के बचाने के लिए। एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका जो है वो बहुत ज्यादा क्या है अपना काम कर रही है, और पर्सनल लिबर्टी को क्या है कहीं ना कहीं क्या है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दैट मींस क्या है आप क्या कर रहे हैं ईडी जो काम करना चाह रही है उसके अपोजिट क्या है सुप्रीम कोर्ट काम करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है जो हर एक इंसान की स्वतंत्रता है, बेसिक फ्रीडम जो है ईडी अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं क्या है पर्सनल लिबर्टी जो है उसको क्या है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो अगर हम लोग बात करें एक्सेस नाउन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा आती हो जाना किसी भी चीज की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।